ये कहानी है एक ऐसे महान सिंगर की जिसके आवाज़ के जादू ने 80 और 90 के दशक में भारतीय संगीत की दुनिया को हिला के रख दिया। एक अकेला दिल, जिंदगी मुश्किल। और अपनी आवाज़ के दम पे इन्होंने 80 के दशक में भारतीय संगीत की दुनिया पे हंगामा मचाए रखा और इनकी आवाज़ में लोगों ने महान सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ को ढूंढा। मोहम्मद रफ़ी तो बहुत याद आया। और 80 और 90 के दशक के सभी अभिनेताओं को उन्होंने फिल्मों में अपनी आवाज़ से नवाजा और इनके लिए गाने गाए। हमसा नहीं है कोई शहर में। चाहे वो अमिताभ बच्चन रहे हो या मिथुन चक्रवर्ती या गोविंदा या अनिल कपूर या धर्मेंद्र, इस जमाने के लगभग सभी छोटे बड़े एक्टरों को उन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा और इनके लिए गाने गाए। बोलो कौन है वो? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय संगीत की दुनिया के महानतम गीतकार, इंडियन प्लेबैक सिंगर मोहम्मद अजीज़ की। मोहम्मद अजीज़ साहब का पूरा नाम है सैयद मोहम्मद अजीज़ुन नबी, जिनको हम सब मोहम्मद अजीज़ के नाम से जानते हैं और इनके करीबी लोग और इनके चाहने वाले इनको मुन्ना या मुन्ना अजीज़ के नाम से जानते हैं। दोस्तों से दोस्ती, दुश्मनों से दुश्मनी। आज बात करेंगे इस अजीम आवाज़ के दिल अजीज़ सिंगर मोहम्मद अजीज़ की और जानेंगे सब कुछ इनके बारे में। मोहम्मद अजीज़ साहब का जन्म हुआ था 2 जुलाई सन 1954 को। जगह रही गुमा नॉर्थ 24 परगनास वेस्ट कलकत्ता और यहीं पे इनकी परवरिश हुई। बचपन से ही इनकी दिलचस्पी सिंगिंग करने में बहुत ज़्यादा थी। इसका नाम जवानी है, ओए इसका क्या कहना जी। और ये महान गीतकार मोहम्मद रफ़ी साहब के गीतों को गाया और गुनगुनाया करते। जब ये बड़े हुए तो इनका ये गाने का रुझान और भी बढ़ने लगा, लेकिन ये वो वक्त भी था जब ये बेहद मुफलिसी के आलम से गुजर रहे थे। दुनिया में कितना गम है। अपने लड़कपन में बड़ा ही मुफलिसी का आलम इन्होंने देखा। अपने मुफलिसी के आलम में घर को चलाने के लिए नन्हे अजीज़ ने कई रेस्टोरेंट और पब्स और यहाँ तक के बार में भी इन्होंने गाने गाए और बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने कई मुख्तलिफ जगहों पे काम किया। और तब नन्हा अजीज़ ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था कि एक दिन ये हिंदी फिल्मों के बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों की आवाज़ बनेंगी। अपने जवानी के शुरुआती दिनों में अजीज़ साहब कलकत्ता के एक गालिब नाम के रेस्टोरेंट में एक सिंगर के तौर पे नौकरी किया करते थे और अपने इलाके में होने वाले कार्यक्रम में ये एज अ सिंगर स्टेज शो भी किया करते। इसी वजह से धीरे धीरे स्टेज शो की दुनिया में ये मशहूर होने लगे। आपकी नजरों में जो प्यार की मस्ती है। इसी दौरान इन्होंने अपने माता पिता से 2 साल का वक्त मांगा और कहा कि मुझे 2 साल के लिए मुंबई जाने दे। मैं संघर्ष करूंगा, मेहनत करूंगा और मुंबई में अपना करियर बनाऊंगा। अगर 2 साल में कर पाया तो ठीक है, नहीं तो लौटकर घर वापस आ जाऊंगा। इनके घर वाले इनकी इस बात पे राजी हुए और ये फिर चले गए मुंबई। जिस उम्र में चाहिए माँ का आंचल, मुझको सलाखें मिली। और मुंबई का स्ट्रगल इतना आसान नहीं था। ये मुंबई तो आ गए लेकिन कामयाबी मिलना इतनी आसान नहीं थी। यहाँ भी बेहद अफसोस की बात है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया और अपना खर्च चलाने के लिए मुंबई में भी एज अ सिंगर के तौर पे एक रेस्टोरेंट में नौकरी करने लगे। खुशी की दुकानों पे बिकता है गम। बात है 1984 की, जब सीजन दुर्गा पूजा के त्योहारों का था। बम्बई के बांद्रा इलाके में दुर्गा पूजा का फेस्टिवल धूमधाम से मनाया जाता था और इस फेस्टिवल में कई बड़े बड़े फिल्मी कलाकार आया करते थे और गीत संगीत भी होता था। इस समय मोहम्मद अजीज़ ने सोचा क्यों न इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। इन्हें समझ आ गया था कि अगर इस फेस्टिवल में इन्होंने अपने गाने का प्रदर्शन किया तो हो सकता है किसी बड़ी फिल्म की हस्ती की नज़र इन पे पड़ जाए और इनकी किस्मत चमक जाए। ये फनकार की एक हंसी याद है। इसी वजह से मोहम्मद अजीज़ ने इस फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर से परमिशन ली और फिर इन्हें भी इस फेस्टिवल में गाने का मौका दिया गया। इसके बाद जब मोहम्मद अजीज़ ने इस फेस्टिवल में गाना गाया तो यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे और साथ ही मौजूद थे डायरेक्टर मुकुल दत्त। और डायरेक्टर मुकुल दत्त इनकी आवाज़ सुन के बहुत मुतासिर हुए, जिसके बाद डायरेक्टर मुकुल दत्त ने मोहम्मद अजीज़ को अपने ऑफिस में बुलवाया और संगीतकार सपन जगमोहन से मिलवाया। इस समय म्यूज़िक डायरेक्टर सपन जगमोहन इस समय एक बंगाली फिल्म ज्योति पर काम कर रहे थे। ये फिल्म हिंदी में अंबर नाम से बन रही थी। इस फिल्म में मोहम्मद अजीज़ को गाने का मौका दिया गया।
ये फिल्म तो नहीं चल पाई, लेकिन मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ को इस फिल्म के ज़रिए हिंदी फिल्मों में एक पहचान मिल पाई। चंदा से तारे है दूर जितने। इसी दौरान इनकी जान पहचान फिल्म प्रोड्यूसर सलीम अख्तर से हो गई, जिनकी खुद की कंपनी थी आफ्ताब पिक्चर के नाम से, और सलीम अख्तर ने इन्हें बहुत सहारा दिया। सलीम अख्तर की बहुत सी फिल्मों में मोहम्मद अजीज़ ने बहुत से गाने गाए। इसके बाद इनकी मुलाकात हुई इंडियन प्लेबैक सिंगर और संगीतकार अनु मलिक से, और सलीम अख्तर ही वो शख्स रहे जिन्होंने इनकी मुलाकात अनु मलिक से करवाई थी। एक दिन एक लड़का इनके घर पर आया और इस लड़के ने इनसे कहा कि मुझे अनु मलिक ने भेजा है, आपकी किस्मत खुल गई है। मनमोहन देसाई की आने वाली फिल्म मर्द के लिए आपकी आवाज़ को चुन लिया गया है, और हीरो है अमिताभ बच्चन। हम तो तंबू में बम्बू लगाए बैठे। डायरेक्टर मनमोहन देसाई की फिल्म मर्द का संगीत दे रहे थे अनु मलिक, इसीलिए उन्होंने फिल्म मर्द के गानों के लिए मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ को चुना, और इस फिल्म में उन्होंने गाना गाया मर्द टांगे वाला, मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला, मैं हूँ मर्द टांगे वाला। ये फिल्म बड़ी ही ज़बरदस्त हिट रही और साथ ही इस फिल्म के गाने भी हिट रहे। इस फिल्म में अजीज साहब ने 2 गाने गाए थे, और एक दूसरा गाना था हम तो तंबू में बम्बू लगाए बैठे। इस गाने के बाद मोहम्मद अजीज साहब ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और 80 और 90 के दशक में एक बहुत ही बड़ी आवाज़ बन के ये उभरे। और इस जमाने की एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों में इन्होंने गाने गाए, और इनकी आवाज़ का जादू लोगों के दिलों पे छाने लगा। और लोग इनकी आवाज़ में महान गीतकार मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ की छवि को देखने लगे। ये बात भी गौर करने लायक है, मोहम्मद अजीज़ उन गिने चुने गीतकार में शामिल है जो 7वें सुर पे गा सकती है, और इनकी इस प्रतिभा को पहचाना था जाने माने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। मोहम्मद अजीज़ ने दिलीप कुमार से लेकर शाहरुख खान, सलमान खान जैसे नए उभरते चेहरों को भी अपनी आवाज़ दी। भंगड़ा पाले आजा आजा। और अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, ऋषि कपूर, अनिल कपूर, संजय दत्त और गोविंदा जैसे एक्टरों के लिए भी अच्छे खासे गाने इन्होंने गाए। मुझे प्यार चाहिए। लेकिन इनकी आवाज़ गोविंदा और मिथुन चक्रवर्ती के लिए बहुत ही ज़्यादा फिट होती थी। मोहम्मद अजीज़ ने तकरीबन 20,000 से ज़्यादा गाने गाए। हिंदी गीतों के साथ साथ इन्होंने बंगाली और उड़िया ज़बान में भी गाने गाए। यादें जब तक रहेंगी, आंसू जब तक रहेंगे। और नए पुराने सभी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ इन्होंने काम किया, जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, नौशाद, आर.डी. बर्मन, ओ.पी. नैयर, बप्पी लहरी, राजेश रोशन, नदीम शरावन, राम लक्ष्मण, आनंद मिलन, रविंदर जैन, जतिन ललित, अनु मलिक, आनंद राज आनंद, उषा खन्ना और आदर्श श्रीवास्तव। इसका नाम जवानी है, ओए इसका क्या कहना जी। और इसी के साथ साथ मोहम्मद अजीज़ साहब ने लता मंगेशकर, अनुराधा पाडवाल, आशा भोसले, कविता कृष्णमूर्ति, साधना सरगम, अलका याग्निक, सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल सभी के साथ इनके ड्यूट बहुत ही हिट हुए। ये क्या है तमाशा, ये क्या है सितम। महान संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लक्ष्मीकांत के निधन के बाद मोहम्मद अजीज़ साहब को काफ़ी बड़ा धक्का लगा और इनका काम बॉलीवुड में थोड़ा कम होने लगा। ये वो वक्त भी था जब बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कुमार सानू, उदित नारायण, सोनू निगम जैसे नए उभरते चेहरे बॉलीवुड में अपने पैर जमा रहे थे, और साथ ही अमिताभ बच्चन ने भी फिल्मों से ब्रेक ले लिया था। अच्छा चल मैं तेरे साथ चलता हूँ, देखूं तो यार को। तब कोई ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था कि मोहम्मद अजीज़ जैसा महानतम गायक जो अपने ज़माने में गोविंदा, मिथुन, अमिताभ बच्चन जैसे एक्टरों की आवाज़ बन के उभरा, ये कलाकार भी एक दिन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो जाएगा। लेकिन ठीक ऐसा ही हुआ, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से ये दूर हो गए। ऐसे में आई खबर। लेकिन ये स्टेज शो की दुनिया से जुड़े रहे और स्टेज शो की दुनिया में बहुत नाम इन्होंने कमाया। मोहम्मद अजीज़ ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात बताई थी कि ये अपने काम से बेहद प्यार करते हैं, इसलिए इन्होंने कभी भी आराम नहीं किया और आखिरी वक्त तक ये काम करते रहे। सुलगते शोलों पे मैं चलूंगा।
इनके आखिरी दिनों में इनकी तबीयत थोड़ी नासाज रहने लगी थी। ये हाई डायबिटीज़ के शिकार हो गए थे और डॉक्टरों ने इन्हें आराम करने की नसीहत दी थी, लेकिन आराम करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं था। 27 नवंबर 2018 वो तारीख बन के आया जब मोहम्मद अजीज साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और पीछे छोड़ दी अपनी मधुर आवाज़। यकीनन मोहम्मद अजीज ने अपनी आवाज़ से करोड़ों दिलों पर राज किया और ये अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा के लिए अमर हो गए। भारतीय सिनेमा के इतिहास में मोहम्मद अजीज का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की जाने माने सिंगर मोहम्मद अजीज की। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही किस्से कहानियाँ जानने के लिए सब्सक्राइब करें द बॉलीवुड इरा और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नीचे कमेंट सेक्शन में ये बात ज़रूर लिखें कि आप नेक्स्ट बायोग्राफी किसकी देखना चाहेंगे। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।